अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद पुराना पुल के बिल्कुल बाजू शमशान घाट के बीचों बीच हजरत हुसैन बिन अहमद शहीद की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह में सैयद इरफान नामी एक शख्स खुद को बाबा जाहिर करके लोगों को बेवकूफ बनाने की दुकान खोल कर बैठा है। लोगों का कहना है कि इस ढोंगी बाबा की कंसल्टेशन फीस 130 रुपये है, यानी इस बाबा से मिलने के लिए 130 रुपए का टोकन लेना पड़ता है और फिर मुख्तलिफ इलाज के लिए इरफान बाबा के पास हजारों रुपए की रकम जमा करानी पड़ती है। मैलारदेव पल्ली रिजवाना कॉलोनी की साकिन तैयबा बेगम ने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया, क्योंकि तैयबा बेगम से इस ढोंगी बाबा ने 30,000 रुपए की रकम ऐंठ ली। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज आवाम से हमेशा की तरह इस बार भी अपील करता है कि इरफान जैसे ढोंगी बाबाओं की चक्कर में आकर अपने पैसों को बर्बाद ना करें। बहरहाल तैयबा बेगम और इस बाबा के चंगुल में फंसी कई मजबूर खवातीनों ने मिलकर कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में इरफान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। अब देखना यह है कि पुलिस इरफान पर किस तरह का शिकंजा कसती है। मोहम्मद अतीक और अब्दुल खालिद खान के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। तो अब आज नहीं मिल सकते वो इतवार के दिन आएगा। इतवार के दिन 1 बजे इतवार के दिन 1 बजे बातचीत भी नहीं कर सकते, थोड़ा नहीं कर सकते। हाँ, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना था, वो हमारे होने के बारे में बात करना था। अभी तो बात नहीं कर सकते। अभी आज जुम्मा था ना, हाँ। खिताब विताब करते 3 बजे तक खिताब होता। हाँ, हिसाब से थके भी रहते, मगरिब में उठ जाते। अच्छा इलाज करा तो कितना ही ना पता। अब पहले बता लीजिए कैफियत के हिसाब से रहते। हाँ, कभी हफ्ते में किसी को 350-400 लगते हैं, किसी को 200-250 लगते हैं। अब बता लिए तो आपको समझ में आता। हाँ। मैं तैयबा बेगम बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा है तो मेरे पास नहीं रह रहा हूँ, तो यहाँ वहाँ पे दरगाह हमको जाते रहते ना। फिर आप पुराने पुल की जो हुसैनी बाबा नाम है दरगाह का, वो दरगाह को गई मैं, तो ऐसी जियारत कर रही थी रो लेते हुए। तो अब पास में है सो वाले जैसो क्या बोले, पास में है सो वाले बोले जैसो यहाँ पे साहब रहते, उनके पास जो है सो बताओ ना इलाज अच्छा करते बोले। तो मैं उनके पास में गई तो 30,000 रुपये खर्चा बताया उन्होंने। 30,000 खर्चा बताया तो मैं इतने नहीं दे सकती, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे पास कहाँ रहते होते पैसे। तो ठीक है थोड़े दे 10,000 लेके आ लो पहले, आप बाद में फिर हो रही। तो 10,000 रुपये लेके गए तो फ़ोटो लाओ बोले बच्चे की, तो उदी के पूड़ियाँ वो अगरबत्तियाँ वो दिए उन्होंने, जैसे ये जला आ जाता तुम्हारा बच्चा बोल के। फिर 8 दिन के बाद में गई, 8 दिन के बाद में गए तो और पैसे लेके आओ माँ जो है और पैसे लेके आए, तो मतलब फिर 2,000 रुपये लेके आके एक बार दिए के बाद में उन्होंने बोले ये जलाओ। मैं बोली क्या आ जाता है, आप बोले आ जाता, बोले तो हाँ अम्मा हल्लू होता जैसे आ जाता बच्चा। फिर गए तो फिर 2,000 रुपये लेके गए, ऐसे 3 बार दे दी 2,000 रुपये। 3 बार दिए कि आदमी अब परसों मैं गई तो पैसे नहीं है बोल के बोले तो चलो तुम्हारे वैसे बहुत है इलाज कराने वाले, अब तुम्हारा ही सुनते रहो क्या मैं बोल के ले। उनका नाम इरफान है उस साहब का। कौन सी दरगाह में रहते हो? हुसैनी बाबा, पुराना पुल मसान गट्टी के पास हुसैनी बाबा बोल के नाम है दरगाह का। जुमेरात को और जुम्मे को इतवार को 3 दिन बैठते हो, सुबह 3 बजे से 8 बजे तक बैठते हो। आपके लिए कितना अमाउंट डिमांड करे थे उन्होंने इलाज करने के लिए? मेरे 30,000 बोले थे, 30,000 में 16,000 रुपये दी, एक बार 10,000 रुपये दी, 3 बार 2-2 रुपये दी मैं उनको। और लेके आओ बोले तो मैं बोली आप बुला रहे ना करे, खाली पैसे लाओ बोले, मेरा बच्चा भी नहीं आ रहा घर को। आप बोले जो है 1 हफ्ते में आता, 1 हफ्ता देखे 2 हफ्ते देखे, अब 1.5 महीना होने का और अभी तक नहीं आया बच्चा। तो क्या करना, हमारा काम हम कर रहे ना अम्मा, चलो हटो तुम बाजू हटो। अगर ऐसा गए तो कहीं भी जो सो चले मज़ार करने बैठ जा रहे, वहाँ बैठ जा रहे, नहीं है बाबा बाद में आओ बोल के। वो जो आसपास रहते 10-15 जने मिले हुए हैं लोगों से, वो लोग जो है सो बोल रहे जाओ नहीं है बाबा बाद में आके मिलो, तुम यहाँ पे दिख रहे नहीं इतने जो सो लोग हैं बोल के। फिर 125 रुपये 130 रुपये उन्होंने चिट्ठी बनाने के लेते, वो चिट्ठी बना के दे के वो नींबू वम्बू देते, जाओ बाबा का नहीं जाओ बोल के। वो जो साथ में रहते वो लोग भी जाते वहाँ पे। ये आपके साथ जो लेडीज़ है और उन लोगों का क्या है, आपके घर वाले हैं या उन लोग की भी कुछ रकम देने वाले? नहीं वो लोग भी ऐसे ही अपनी मुसीबत के मारे आए हुए, किसी के जो सो शौहर छोड़ देते बोले, कोई दूसरी बीवी कर लेते बोल के बोले, तो मुसीबतों से सास से झगड़ा हो रहा, तो ये मुसीबतों से उनका न्याय, तो लोगों से भी किसी से 5,000 लिया, किसी से 4,000,
किसी से 3000। अब नहीं लेके तो जो सो आप लोग कहीं को आ रहे, जब पैसे नहीं है तो यहाँ इलाज कराने कहीं को आ रहे बोल के लोगों को धमका रहे, डरा रहे। तो अब मैं जो से यहाँ पे रिजवान कॉलोनी में रहती हूँ, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट आता ना, वहाँ पे रिजवान कॉलोनी में रहती हूँ। आप क्या चाह रहे हैं अभी यहाँ? अब मैं चाह रही हूँ जो सो उनको सज़ा, कड़क से कड़क सज़ा होना उनको। और हम जैसे गरीब लोगों को कितना लूट रहे होंगे। डेली जब भी जुमेरात को और जुम्मे को, इतवार को 200 से 150 से 200 लोग आते हैं वहाँ पे। 150 से 200 लोग आते हैं। अब जो सो कितने परेशान, कोई जो सो खर्चा करके देते होंगे, कोई सामान बेच के, कोई कारचौक डाल रहे औरत में, कोई जो सो काम बर्तन धो रहे, कैसी कैसी मुसीबत से पैसे ला रहे। अब वो लोग खाली लूटते जा रहे। उनको ऐसी सज़ा होना ताकि कोई गरीब लोगों को नहीं लूटे, फिर उनको जेल होना, कड़क से कड़क सज़ा। अगर हमको पैसे हमारे वापस देते बोलते भी हमारे पैसे ना होना, उनको सज़ा होना। फिर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें? हाँ करे, कंप्लेंट करे जो सो वो सर्कल साहब से बात करे, उन्होंने भी जेल को जो सो हम उनसे भी यही बात करें, उनको जेल भेजना, हमको पैसा नहीं होना। और हमारे से अम्मा बहना बहुत है, अब वो लोग कब तक जो सो मजबूरी के मारे उनका नहीं जाके पैसा भरती चाहिए। कौन से पुलिस स्टेशन में करें कंप्लेंट? यहाँ पे कुलसुमपुरा PS में, कुलसुमपुरा PS में जो सो कंप्लेंट करे। सर्कल साहब बोले ठीक है अम्मा, जो सो अच्छी बात है, हम जो बोले जो सो ठीक है करा देते, पैसे नहीं होना बोल के बोले सर्कल साहब को भी सज़ा दिलाना चाहिए। हाँ सज़ा होना उनको, कड़क से कड़क सज़ा होना। नाज़रीन, जैसे कि जानते हैं आप कि क्राइम टुडे न्यूज़ लगातार फेक बाबाओं के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़े हुआ है। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या जो कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दरगाह में देखने को मिला, जहां पर फेक बाबा इलाज के नाम पर कई लोगों से पैसे वसूल कर रहा है। जैसे हमारी टीम को इत्तला मिली तो वहां पर पहुंचकर उसकी स्टिंग की और उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा किए और पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर रहे हैं। हम आपको वाज़े कर दें और बता दें कि ऐसे फेक बाबाओं से बच के रहें, क्योंकि क्राइम टुडे न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। अगर कोई ऐसी इत्तला आपको मिले तो फ़ौरन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर इत्तला करें। मोहम्मद अतीक़, खालिद खान, मोहम्मद गौस के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, मैं MS अली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद, कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद, पुराना पुल के बिल्कुल बाजू, शमशान घाट के बीचों बीच हजरत हुसैन बिन अहमद शहीद की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह में सैयद इरफान नामी एक शख्स खुद को बाबा जाहिर करके लोगों को बेवकूफ बनाने की दुकान खोल कर बैठा है। लोगों का कहना है कि इस ढोंगी बाबा की कंसल्टेशन फीस 130 रुपये है, यानी इस बाबा से मिलने के लिए 130 रुपए का टोकन लेना पड़ता है और फिर मुख्तलिफ इलाज के लिए इरफान बाबा के पास हजारों रुपए की रकम जमा करानी पड़ती है। मैलारदेव पल्ली रिजवाना कॉलोनी की साकिन तैयबा बेगम ने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया, क्योंकि तैयबा बेगम से इस ढोंगी बाबा ने 30,000 रुपए की रकम ऐंठ ली। मेरा बच्चा है तो मेरे पास नहीं रह रहा हूँ, तो यहाँ वहाँ पे दरगाह को जाते रहते ना, फिर पुराने पुल की जो हुसैन बाबा नाम है दरगाह का, वो दरगाह को गई मैं, तो ऐसी जियारत करी थी रो लेते हुए। तो अब पास में है सो वाले जो सो क्या बोले, पास में है सो वाले बोले जो सो यहाँ पे साहब रहते, उनके पास जो है सो बताओ उन्होंने इलाज अच्छा करते बोले। तो मैं उनके पास में गई तो 30,000 रुपये खर्चा बताया उन्होंने। 30,000 खर्चा बताया तो मैं इतने नहीं दे सकती, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे पास कहाँ रहते होते पैसे। तो ठीक है थोड़े थोड़े दे, 10,000 लेके आ लो पहले, आप बाद में फिर हो रही थी। तो 10,000 रुपये लेके गए तो फ़ोटो लाओ बोले बच्चे की, तो उदी के पूड़ियाँ वो अगरबत्तियाँ वो दिए उन्होंने, जैसे ये जला आ जाता तुम्हारा बच्चा बोल के। फिर 8 दिन के बाद में गए, 8 दिन के बाद में गए तो और पैसे लेके आओ माँ जो सो, और पैसे लेके आए तो मतलब फिर 2,000 रुपये लेके आके एक बार दिए के बाद में उन्होंने बोले ये जलाओ। मैं बोली क्या आ जाता है साहब, बोले आ जाता, बोले तो हाँ अम्मा हल्लू हल्लू होता जो सो आ जाता बच्चा। फिर गए तो फिर 2,000 रुपये लेके गए, ऐसे 3 बार दे दी 2,000 रुपये।
3 बार दिए कि आदमी अब परसों मैं गई तो पैसे नहीं है बोल के बोले तो चलो चलो तुम्हारे वैसे बहुत है इलाज कराने वाले, अब तुम्हारे उन लोग की भी कुछ रकम देने वाले हैं। नहीं वो लोग भी ऐसे ही अपनी मुसीबत के मारे आए हुए हैं। किसी के जो है सो शौहर छोड़ देते बोले, कोई दूसरी बीवी कर लेते बोल के बोले, तो मुसीबतों से सास से झगड़ा हो रहा, तो ये मुसीबतों से उनका न्याय, तो लोगों से भी किसी से 5,000 लिया, किसी से 4,000, किसी से 3,000। अब नहीं लेके तो जो सो आप लोग कहीं को आ रहे, जब पैसे नहीं है तो यहाँ इलाज कराने कहीं को आ रहे बोल के लोगों को धमका रहे, डरा रहे। तो अब मैं जो से यहाँ पे रिजवान कॉलोनी में रहती, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट आता ना, वहाँ पे रिजवान कॉलोनी में रहती हूँ। आप क्या चाह रहे हैं अभी यहाँ? अब मैं चाह रही हूँ जो सो उनको सज़ा, कड़क से कड़क सज़ा होना उनको, और हम जैसे गरीब लोगों को कितना लूट रहे होंगे। डेली जब भी जुमेरात को और जुम्मे को इतवार को 200 से 150 से 200 लोग आते हैं वहाँ पे, 150 से 200 लोग आते हैं। अब जो सो कितने परेशान, कोई जो सो खर्चा करके देते होंगे, कोई सामान बेच के, कोई कारचौक डाल रहे औरत में, कोई जो सो काम बर्तन धो रहे, कैसी कैसी मुसीबत से पैसे ला रहे। अब वो लोग खाली लूटते जा रहे। उनको ऐसी सज़ा होना ताकि कोई गरीब लोगों को नहीं लूटे, फिर उनको जेल होना, कड़क से कड़क सज़ा। अगर हमको पर सुनते रहो क्या मैं बोल के ले, उनका नाम इरफान है उस साहब का। कौन सी दरगाह में रहते हो? हुसैनी बाबा, पुराना पुल मसान गट्टी के पास हुसैनी बाबा बोल के नाम है दरगाह का। जुमेरात को और जुम्मे को इतवार को 3 दिन बैठते हैं, सुबह 3 बजे से 8 बजे तक बैठते हैं। आपके लिए कितना अमाउंट डिमांड करे थे उन्होंने इलाज करने के लिए? मेरे 30,000 बोले थे, 30,000 में 16,000 रुपये दी, एक बार 10,000 रुपये दी, 3 बार 2-2 रुपये दी मैं उनको। और ले क्या बोले तो मैं बोली आप बुला रहे ना करे, खाली पैसे लाओ बोले, मेरा बच्चा भी नहीं आ रहा घर को। आप बोले जो है 1 हफ्ते में आता, 1 हफ्ता देखे, 2 हफ्ते देखे, अब 1.5 महीना होने को और अभी तक नहीं आया बच्चा। तो क्या करना, हमारा काम हम कर रहे ना अम्मा, चलो हटो तुम बाजू हटो। अगर ऐसा गए तो कहीं भी जो सो चले मज़ार करने बैठ जा रहे, वहाँ बैठ जा रहे, नहीं है बाबा बाद में आओ बोल के। वो जो आसपास रहते 10-15 जने मिले हुए हैं लोगों से, वो लोग जो है सो बोल रहे जाओ, नहीं है बाबा बाद में आके मिलो, तुम यहाँ पे दिख रहे नहीं इतने जो सो लोग हैं बोल के। फिर 125 रुपये 130 रुपये नो चिट्ठी बनाने के लेते, वो चिट्ठी बना के देके वो नींबू वम्बू देते, जाओ बाबा का नहीं जाओ बोल के। वो जो साथ में रहते वो लोग हम भी जाते वहाँ पे। ये आपके साथ जो लेडीज है और उन लोगों का क्या है, आपके घर वाले हैं? नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज आवाम से हमेशा की तरह इस बार भी अपील करता है कि इरफान जैसे ढोंगी बाबाओं की चक्कर में आकर अपने पैसों को बर्बाद ना करें। बहरहाल तैयबा बेगम और इस बाबा के चंगुल में फंसी कई मजबूर खवातीनों ने मिलकर कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में इरफान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। अब देखना यह है कि पुलिस इरफान पर किस तरह का शिकंजा कसती है। मोहम्मद अतीक और अब्दुल खालिद खान के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। साहब से मिलना है तो अब आज नहीं मिल सकते बोलो। इतवार के दिन आएगा, फिर इतवार के दिन 1 बजे। इतवार के दिन 1 बजे आप बातचीत भी नहीं कर सकते? थोड़ा नहीं कर सकते। भाई थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना था, वो हमारे भोने के बारे में बात करना था। अभी तो बात नहीं कर सकते। अभी आज थोड़ा- जुम्मा था ना, हाँ। खिताब विताब करते 3 बजे तक खिताब होता, हाँ हिसाब से थके अच्छा, भी रहते, मगरिब में उठ जाते। अच्छा, इलाज करा तो कितना ही ना पैसा? अब पहले बता लीजिए, कैफियत के हिसाब से रहते। हाँ कभी हफ्ते में किसी को 350-400 लगते हैं, किसी को 200-250 लगते हैं। अब बता लिए तो आपको समझ में आता। हाँ। मैं तैयबा बेगम बात कर रही हूँ। मैं